नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे, आपको लगता है ये चैनल वो है जो सरकार से किसी लालच में नहीं आता, खुल के बोलता है, तो एक नंबर है, इस पे मैसेज करिए, हमारी टीम संपर्क करेगी, सहयोग करिए। अब बात शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक अफसर तैनात हैं, स्मार्ट अफसर हैं, बहुत चर्चाएं हैं उनकी। मेरे पास उनके कुछ वीडियो फोटो किसी ने भेजे हैं और मैं भी चौंका। मतलब ये फोटो चर्चा तो बहुत दिनों से हो रही थी कि साहब का लखनऊ के एक बड़े होटल में कोई वीडियो बन गया है, किसी महिला के साथ बन गया है, लेकिन इन सब जब तक ऐसी फोटो का, ऐसे वीडियो का प्रमाण ना हो तो किसी अफसर के लिए बोलना ठीक नहीं है। आईएएस अफसर बड़ा गर्मा का पद होता है, देश की सबसे बड़ी नौकरी होती है। मतलब आईएएस होना बहुत मुश्किल काम होता है। उस तो लगता है कि किसी ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के बारे में बोलना नहीं चाहिए। देखिए, फिर साहब वो मेरे पास फ़ोटो आए। उस फोटो में जो आईएएस अफसर हैं वो एक फोटो में बाथ टब में लेटे हुए हैं और पड़ोस में उनके शराब का गिलास रखा हुआ है। मतलब टब में लेटे हुए हैं साहब, बिल्कुल किसी नवाब की तरह, और पड़ोस में शराब का गिलास रखा हुआ है। दूसरा फोटो जो है उसमें महिला के संग बैठे हैं और एक जॉइंट कहते हैं, बीट जो होता है सिगरेट, कागज के पतला सा कागज होता है, उसके अंदर तंबाकू के साथ गांजा मिलाया जाता है। गांजा, कुछ लोग चरस मंगाते हैं और गांजा और चरस के साथ मिला के उसको जो सिगरेट बनती है कागज़ में लपेट के, उसको जॉइंट बोलते हैं। बम्बई में गांजे पे बड़ा हंगामा मचता हो, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी गांजा आराम से मिल जाता है और जो ब्रांड लोग होते हैं वो इस तरह की सिगरेट पीते हैं। तो जो दूसरा फोटो है उसमें पड़ोस में महिला बैठी है और साहब बहादुर जॉइंट पी रहे हैं। वो सिगरेट को देख के अंदाजा लग देगा। मैं चौंका, मैंने कहा इतने इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह बाथ टब में लेटा है, शराब का गिलास रखा है और दूसरी में एक महिला के साथ है, वो जॉइंट पी रहा है और महिला भी बताया जाता है बहुत चर्चित महिला है। फिर मुझे किसी ने बताया, ये फ़ोटो तो मेरे पास में भेजे लोगों ने, फिर मुझे बताया कि इन साहब के तो कई फ़ोटो, कई वीडियो ऐसे हैं, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट या कहेंगे मेंटल है सेक्स के मामले में, और बहुत बीभत्स तरीके से ये बदनाम रहे हैं अपने में। शादी वादी भी इनकी कुछ खटाई में पड़ गई इसी सब चक्करों के चक्कर में। तो मैं हैरान हुआ, मतलब कैसे आईएएस अफसर को ये ख्याल नहीं होता। देखिए, सार्वजनिक जिंदगी में ना कुछ लोगों को तो मानना पड़ता है, राजनेता हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, इनको अपनी सार्वजनिक जिंदगी बहुत संभाल के रखनी पड़ती है। मैं शराब पीने को बिल्कुल बुरा नहीं मानता कि आप शराब पी रहे हैं, क्योंकि जब सरकार ने लाइसेंस दिया है, दुकान खुलती है, तो आप शराब पी सकते हैं। लेकिन आप आईएएस हैं, आप आईपीएस हैं, आप मिनिस्टर्स हैं, तो थोड़ा सा ना डिसेंसी समाज अभी स्वीकार नहीं करता कि कोई ब्यूरोक्रेट, और फिर वो अगर किसी महिला के संग इस हालत में और जॉइंट पी रहे हैं, ये सब चीज़ें आईएएस लॉबी के लिए थोड़ी खतरनाक बात हो जाती है। फिर मैंने पड़ताल करी, पड़ताल में मुझे बड़ी सारी नई नई चीज़ें समझ में आई, सामने आई। एक कंपनी है, मैं भी चूँकि पड़ताल कर रहा हूँ तो मैं आज आपको बहुत डिटेल में बता नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं जल्दी आपको बताऊँगा। एक कंपनी है, विदेशी कंपनी है, उसने यूपी के नौकरशाहों को बड़े पैमाने पर अपनी गिरफ्त में ले रखा है। कई विभागों में उसको करोड़ों करोड़ों का काम दिया गया है। काम है कंसल्टेंसी बनाना, मतलब आपके लिए ठेका कौन होगा इसकी वो डिजाइन करेगी और उसमें शर्तें क्या होंगी, आपका प्रचार का काम देखेगी, और इसके एवज में उसको 10-20 करोड़ रुपए साल के पैकेज मिल रहे हैं। अलग कई विभागों में काम कर रही है और वो ही ये सारी चीज़ों की सप्लाई जो हो रही है ब्यूरोक्रेट के पास में, उस कंपनी का बहुत बड़ा रोल चर्चा में है। बताया जाता है कि कुछ महिलाओं को ऐसे नौकरशाहों तक पहुंचाना, कुछ नशे के सामान उपलब्ध कराना, तो हनी ट्रैप में फंसाने की कहीं साजिश तो नहीं हो रही है। क्योंकि अगर कोई ब्यूरोक्रेट इस तरह बाथ टब में लेटा हुआ शराब पी रहा है किसी महिला के साथ है, तो ये फोटो लीक कौन करेगा? नेचुरली जिसने वो महिला अरेंज करी होगी, जिसने वो शराब अरेंज करी होगी, जिसने वो होटल का कमरा अरेंज किया होगा, वही तो ये सब चीज़ें पोल खोलेगा। ये फोटो कैसे आ गया? और आईएएस अफसर है, लखनऊ में इंपॉर्टेंट पोस्ट पे तैनात है। मुझे एक बात और पता चली है, आजकल पिछले 4-6 महीने में कई बदनाम अफसर आईएएस तैनात कराए गए हैं। अब मुख्यमंत्री को तो मैं लाख उनकी आलोचना करूं, लेकिन मैं ये मान नहीं सकता कि कोई इतनी बड़ी खराब जन्म पत्री है तब भी मुख्यमंत्री उसको तैनात कर देंगे। तो ये आईएएस अफसरों को तैनात कौन करा रहा है? पता चला उसमें भी एक सीनियर आईएएस है, जिसका आईएएस अफसरों की तैनाती का ठेका जिसके पास है। और खतरनाक बात तो ये चली कि मुझे बहुत ज़्यादा चर्चा इस बात की हो रही है, लंबी लंबी डील चल रही है।
वरना वरना कैसे संभव है कि एक इम्पोर्टेंट जगह पे इस तरह का कोई अफसर तैनात हो जाए जो खुलेआम बाथ टब में शराब का गिलास रख के बैठा हो, लड़की के संग बैठा हो। तो वो जो कंपनी है मतलब सैकड़ों करोड़ का काम उसने पिछले कुछ सालों में हजारों करोड़ तक पहुंच गई है वो कंपनी, और एक पूरा रैकेट फैल गया है। 10 करोड़ का विभाग का काम किया, विभाग के 300 करोड़ के टेंडर फाइनल किए, उस टेंडर में वही शर्तें रखी जो किसी एक खास कंपनी को या किसी खास व्यक्ति को वो ठेका मिल सके। मतलब ठेका भी मैनेज कराया, कंसल्टेंसी का काम भी करोड़ों में लिया, बदले में अफसरों को जो उनकी चाहते हैं, वो लड़की हो, वो शराब हो, उपलब्ध कराई। ऐसी तमाम चर्चाएं हो रही हैं। बहुत बहुत बड़ी पड़ताल की जरूरत है कि कहीं हमारे यूपी के आईएएस अफसर किसी हनी ट्रैप में तो नहीं फंस रहे हैं। अफसर हैं, पूरी राजकाज चलाते हैं, सरकार चलाते हैं। सरकार तो केवल इन्हीं आईएएस अफसरों के कंधे पे चलती है। एक बहुत बड़े नौकरशाह पता चला कि उनका दिल्ली में कुछ दिनों पहले चर्चा आई कि उनका एक होटल में ऐसी एक वीडियो बन गया है, 20 करोड़ रुपए मांगे गए उनसे। खैर उन साहब ने तो 100, 200, 500 करोड़ रुपये कमाई भी हैं, तो 20 करोड़ कोई ज़्यादा होते नहीं हैं। एक उन्हीं के सहयोगी आईएएस ने शायद 5 करोड़ दिए, ऐसी भी आमतौर पर चर्चाएं हो रही हैं। तो क्या कारण है कि यूपी के आईएएस अफसरों के बारे में इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं? पूरे डिपार्टमेंट में और पूरे आईएएस एसोसिएशन में ये चर्चा का विषय है। कई अफसरों ने मुझसे पूछा मामला क्या है। अब वो फोटो मैं अभी आपको दिखा नहीं रहा हूँ, मैं थोड़ी और पड़ताल कर लूँ, फिर मैं आपको अगले सीरीज में अपने यूट्यूब में ये सारे फोटो दिखाऊंगा। वो कहाँ के होटल है, वो महिला कौन है, इसकी पड़ताल पूरी फाइनल हो जाए। अभी तब तक मैं आपको दिखा नहीं रहा, लेकिन अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि वो अफसर कौन है, कहाँ शराब का गिलास रखा है, कहाँ वो महिला है। ये मैं सारी चीज़ें आपको जल्दी दिखाऊंगा। मैं पहले पुष्ट कर लेना चाहता हूँ होटल कौन सा है, लड़की कौन है, किसने भेजी थी। लेकिन ये बहुत बहुत खतरनाक दौर है। अगर कोई आईएएस, कोई आईपीएस इस तरह के रैकेट में अगर फंस जाता है तो सोचिए इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। एक देखा था हमने कि एक आईपीएस को इस तरह बर्बाद होते हुए कि वो हनी ट्रैप का शिकार हुआ, वो फंसा हो। तो ये बहुत सतर्क रहने की वाली बात है, और अफसरों को भी समझ लेना चाहिए। किसी आप कंपनी को, ऐसी विदेशी कंपनी को काम दे रहे हो, उससे बदले में ऑब्लाइज हो रहे हो, तो ये मान के चलो कि वो आपकी रिकॉर्डिंग कर रही है। अगर आप ऐसे फंसे हो तो किसी दिन आपका भी टेप, आपके संग भी कोई लड़की, उसका भी फोटो वायरल हो सकता है। तो आप नौकरशाह हो, अपने कम से कम चाल चरित्र और चेहरे को बचा के रखिए। चारों तरफ विष कन्याएं घूम रही हैं, आप जरा सा भी आपका रास्ता डगमगाया और आप गए, और एक बार फोटो बन गया और एक बार वीडियो बन गया तो जितने टाइम तक नौकरी करनी है समझ जाइए कि आप बुक हो जाएंगे। यूपी के आईएएस अफसरों की रंगीनियों की खबरें पूरे देश में हैं। कितने आशिक मिजाज हैं यहाँ के यूपी के आईएएस अफसर, किसी से छुपा नहीं है। तो हजूर थोड़ी आशिकी कम कर लीजिए, खतरनाक दौर है। अगर इस तरह की आशिकी करेंगे, होटल में जाएंगे, शराब पियेंगे, लड़कियों के साथ रहेंगे, तो कहीं ना ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाएं। तो थोड़े दिन आशिकी बचा के रखिए, दिल है कि मानता नहीं वाला स्टाइल बंद कर दीजिए। खतरनाक दौर है, बचा के रखिए इज्जत, नौकरी ढंग से करिए, वरना परेशानी में पड़ जाएंगे। अगर आपको लगता है ये चैनल अच्छा है तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए कि ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, अपनी राय से हमें अवगत कराइएगा, बताइएगा कि कैसा लगता है चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हम मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।